हे गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या कंपैटिबिलिटी रहेगा आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। सो वी विल सी कि मेंटल कंपैटिबिलिटी कैसा रहेगा, इमोशनल कंपैटिबिलिटी कैसा रहेगा, इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी एज वेल एज फिजिकल कंपैटिबिलिटी कैसा रहेगा। सो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। ट्राई करना इस रीडिंग में एक ही ग्रुप सिलेक्ट करने का अंटिल एंड अनलेस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है दोनों से या तीनों से, बिकॉज आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि एक पर्सन के लिए एक ही ग्रुप रेजोनेट करेगा मैक्स टू मैक्स इन दिस रीडिंग। ओके, सो येस, वंस यू आर डन विद द पिकिंग अप प्रोसेस, आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेज। मेरे यहाँ पे आसपास ना कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं तो कंस्ट्रक्शन चलती रहती है। ओके, सो आई एम सो सॉरी, आई विल ट्राई टू कैंसिल आउट द नॉइज, बट शायद से पूरा कैंसिल ना हो पाए। सो एनी हाउ, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। देखते हैं चलिए कि आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच कैसी कंपैटिबिलिटी रहेगी ऑन डिफरेंट लेवल्स। एंड फॉर दैट प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड फील फ्री टू डिस्कार्ड एनी मैसेजेस दैट डोंट रेजोनेट विथ यू और योर सिचुएशन। एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट, सो फर्स्ट लेट अस सी कि इमोशनल कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच। मुझे थोड़े से डिफरेंसेस फील हो रहे हैं, बहुत थोड़े से, बट मैक्स टू मैक्स मुझे फील हो रहा है कि यू गाइस विल बी क्वाइट कंपैटिबल, ओके, इमोशनली। तो मुझे एक चीज फील हो रहा है कि नो मैटर द जेंडर, यू माइट बी मोर इमोशनल दैन योर फ्यूचर स्पाउस। तो आप ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, या फिर आप ज़्यादा एम्पैथेटिक हो सकते हो, आप ज़्यादा सिंपैथेटिक हो सकते हो, या फिर आप डीपली ज़्यादा चीज़ों को फील करोगे। मुझे ये चीज़ फील हो रहा है, एंड वो आपसे थोड़ा सा परसेंटेज में भी 10 to 20% कम होंगे आपसे। ऑलराइट, बट क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसीलिए कंपैटिबिलिटी विल बी गुड। हाँ, कुछ कुछ चीज़ों के मामले में यू हैव टू टेल योर फ्यूचर स्पाउस कि मुझे ये चीज़ ऐसे अफेक्ट करता है, या फिर ये चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही है, ये चीज़ें मेरे दिमाग में चल रहा है, मुझ में ये डर है, एट्सेट्रा। एंड नो दैट कि दैट पर्सन हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो फुल्ली उस चीज़ को शायद से ना समझे, लेकिन सपोर्ट आपको ज़रूर से करेंगे, समझने की कोशिश आपको ज़रूर से करेंगे। ओके, इट्स लाइक सोचो मैं आपको कोई एसोटेरिक कॉन्सेप्ट बोलूं जो आपने कभी नहीं सुना हो, बट सिंस यू आर ओपन टू इट, इसीलिए आप समझने की कोशिश तो करोगे, है ना, बट धीरे धीरे समझोगे, एक साथ शायद से नहीं समझो। वैसा वाला मुझे सिचुएशन फील हो रहा है कि your future spouse will be open to a lot many things, okay, regarding your emotional needs. He or she or they will be open towards it. लेकिन हाँ, थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ों में टाइम लगेगा। मैक्सिमम चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेंगी आप में, एंड आप देखोगे कि सेम इमोशनल कंपैटिबिलिटी के हो, तो इसीलिए ना कुछ कुछ चीज़ें बिना बोले ही वो समझ जाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें आपको समझानी भी नहीं पड़ेगी। ओके, आई एम सेंसिंग कि 70 to 80% चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी भी नहीं उनको। एक अपने आप से एक मैचिंग वाला वाइब हो जाएगा, अपने आप से थिंग्स विल जस्ट फिट इन करेक्टली। और जितना आप लोग का रिश्ता गहरा होगा, जितना टाइम और स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ, अपने आप से चीज़ें फिट होती रहेंगी। बस हाँ, वही 10 to 20% का मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा और समझाना पड़ेगा, या फिर आपको अपना पर्सपेक्टिव उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, आई एम सेंसिंग कि इमोशनली योर पार्टनर विल ब्रिंग इन परफेक्ट बैलेंस इनटू योर एग्जिस्टेंस एंड यू विल ब्रिंग परफेक्ट बैलेंस इनटू देयर एग्जिस्टेंस। इमोशनली बात कर रही हूँ। ओके, तो कहीं कहीं पे अगर वो इमोशनली ब्लंट होके कुछ कुछ डिसीजंस लेंगे, या फिर उनका नजरिया थोड़ा सा इमोशनली ब्लंट होगा, आप उनको इंस्पायर करोगे कि नहीं, ऐसे डिसीजंस नहीं लेते हैं, या फिर अपना नजरिया चेंज करो, थोड़ा सा उस पर्सन के बारे में भी कंसिडरेट होने की कोशिश करोगे। सो यू विल ब्रिंग इन मोर फ्लोई एनर्जी, मोर क्रिएटिव एनर्जी इन टू देयर एग्जिस्टेंस, एंड वो थोड़े से रिजिड एनर्जी आपके एग्जिस्टेंस में लाएंगे। ओके, तो कहीं पे अगर आप ज्यादा इमोशनली एक्ट कर रहे हो, सोचो आप किसी पे इमोशनली एक्ट भरोसा करके, अरे वो बेचारा है करके कुछ अपनी सीक्रेट बातें बोल दे रहे हो, या फिर कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें बोल दे रहे हो जो दूसरों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, तो योर पर्सन विल कीप यू एट गार्ड कि
अभी उतना इमोशनल मत हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में सोचो एंड फिर जाके उससे ये सारी बातें शेयर करना, या फिर थोड़ा सा टाइम इस चीज़ को, या फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकली वे में इस चीज़ को हैंडल करोगे। सो एक परफेक्ट बैलेंस आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में लाओगे रिगार्डिंग दैट मैटर। ऑल्सो मुझे फील हो रहा है कि सिंस आप दोनों की एनर्जी इमोशनली इतनी ज़्यादा कंपैटिबल होगी, इसलिए ना जो आपका घर होगा, जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स होंगे, रिलेटिव्स वगैरह होंगे, इमीडिएट फ्रेंड्स, जो क्लोज सर्कल वाले फ्रेंड्स होंगे, जो कॉमन फ्रेंड्स, कॉमन कनेक्शंस जो भी हैं, उनको डील करने में आप दोनों का डिसीजन बहुत क्लियर रहेगा एंड एकदम सही डायरेक्शन में रहेगा, एंड साथ में दोनों डिसीजंस लोगे रिगार्डिंग पीपल एंड पर्सन्स, ओके, दैट आर अराउंड यू। तो ये आप दोनों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो बोलते हैं ना सांसारिक जीवन में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा आपको। ओके, नाउ लेट्स सी कि मेंटल कंपैटिबिलिटी आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस में कैसी रहेगी। ग्रुप नंबर 1, मेंटल कंपैटिबिलिटी मुझे लग रहा है कि इमोशनल कंपैटिबिलिटी से भी ज़्यादा अच्छी होगी, बिकॉज वॉट एम सेंसिंग इज दैट कि दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के होंगे, दोनों सेम वाइब्रेशन के होंगे, दोनों ऑलमोस्ट सेम थॉट पैटर्न के होंगे। अगर स्टार्टिंग में नहीं भी हुए, ओके, सोचो कि आप अलग थॉट पैटर्न के हो एंड वो अलग थॉट पैटर्न के हैं, आई एम सेंसिंग कि विद इन अ फ्यू मंथ्स और अ फ्यू ईयर्स, भले ही अगर आपका लव मैरिज है तो जानना कि जब से रिश्ता स्ट्रांग हुआ है उसके विद इन अ फ्यू मंथ्स या फ्यू ईयर्स, ऑलराइट, एंड अगर ये अरेंज मैरिज सोचो आपका हुआ, देन नो दैट कि मैरिज के विद इन फ्यू ईयर्स या फिर फ्यू मंथ्स या फिर विद इन 1 ईयर यू विल सी कि एक दूसरे में आप लोग ढाल ले रहे हो अपने मेंटल कंपैटिबिलिटी को, अपने आप से एक कंपैटिबिलिटी बैठ जाएगा विद इन 1 ईयर। ओके, कुछ लोगों का तो वो 2 से 3 महीने में भी हो जाएगा, कुछ लोगों का मैक्स टू मैक्स 1 ईयर लगेगा। सो इवन इफ थिंग्स आर डिफरेंट, इवन इफ आप लोग अलग बैकग्राउंड से आते हो या फिर अलग थॉट प्रोसेस से आते हो, अलग अलग चीजें आपने देखी है, जो एक कंपैटिबिलिटी आप लोग का हो जाएगा ना, अडेप्टेबिलिटी जो बैठेगी, अडेप्ट करोगे एक दूसरे से, वो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अडेप्ट करोगे, ऑलराइट, जिस वजह से देखोगे कि विद इन 1 ईयर ऑफ since when the relationship or the marriage became serious, within 1 year दोनों में ड्रास्टिक चेंजेस आएगी, आप में भी चेंजेस आएंगी, उनमें भी चेंजेस आएंगी, एंड एक मिडिल ग्राउंड आप दोनों पहुंचोगे, एंड वो मिडिल ग्राउंड में दोनों अग्री करोगे आप लोग। ओके, इट्स लाइक आप उनके थॉट पैटर्न्स को कॉपी करोगे, वो आपके थॉट पैटर्न्स को कॉपी करेंगे, ओके, एंड ये सबकॉन्शियसली ही होगा। तो आप दोनों एक दूसरे के ना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को कॉपी करोगे एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दूर रखोगे, मुझे फील हो रहा है, बिकॉज दोनों की वाइब्रेशन हाई रहेगी। देखो बहुत टाइम क्या होता है ना, जो सिंपली जो संगति का असर बोलते हैं वही होगा आप दोनों पे एक दूसरे के ऊपर का, ठीक है। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि संगति का असर, हम फ्रेंड्स वगैरह के साथ मिलते हैं, फिर कोई जो नेबर्स होते हैं, तो नेगेटिव असर आता है, बिकॉज हमारा खुद का वाइब्रेशन लो रहता है, इसीलिए हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, असर नेगेटिव हो जाता है। लेकिन सिंस आप दोनों का वाइब्रेशन पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए यू गाइज विल अंडरस्टैंड कि ओके इसमें ये चीज़ नेगेटिव है, इसमें ये चीज़ पॉजिटिव है, तो मैं इसका ये पॉजिटिव चीज़ को अडेप्ट करूंगा। सेम गोज विथ योर फ्यूचर स्पाउस की वो आपके पॉजिटिव चीज़ों को अडेप्ट करेंगे, ओके। एंड ऑल्सो मेंटली एज वेल एज इंटेलेक्चुअली मुझे फील हो रहा है कि जो जो चीज़ें आप दोनों में नेगेटिव रहेंगी वो आप दोनों की वजह से यू विल गेट टू नो, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि ओके ये थॉट प्रोसेस मेरा नेगेटिव है, ये नजरिया मेरा नेगेटिव है, लाइफ से डील करने का ये चीज़ मेरा गलत है, ओके, या फिर सोचो पढ़ाई का ये तरीका मेरा गलत है। सो वॉट एवर मेंटल थिंग्स जो भी इन्वॉल्व है, या फिर इंटेलेक्चुअल थिंग्स जो भी इन्वॉल्व है, या फिर डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो भी इन्वॉल्व है, उसमें जो आपकी खुद की नेगेटिविटी होगी वो भी आपको रियलाइज होगा बिकॉज ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, एंड उस चीज को आप आराम से एलिमिनेट कर पाओगे, एंड सेम गोज विथ दैट पर्सन, ओके। तो इधर पे मेंटल कंपैटिबिलिटी तो बहुत ही अच्छा मुझे फील हो रहा है, एंड सिर्फ कंपैटिबिलिटी नहीं, अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छा होगा, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, पता है, क्योंकि कंपैटिबल तो ठीक है चलो अलग बात है, लेकिन किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए ना हमको बार बार खुद को तोड़ना पड़ता है टाइम एंड अगेन, ताकि हम जिस पर्सन से प्यार करते हैं उनके साथ एक मिडिल ग्राउंड चला के आगे बढ़ सके, ओके। सो अडेप्टेबिलिटी आप दोनों के बीच बहुत अच्छी होगी, मेंटल अडेप्टेबिलिटी। I'm sensing guys, you guys will be a power couple, okay, बहुत ज्यादा मतलब पावर कपल वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आप दोनों
इफ यू वॉन्ट यू कैन बिल्ड एनीथिंग टुगेदर, भले वो घर हो, भले वो बड़ा बिजनेस हो, भले वो सुख शांति वाला जीवन हो, एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू मटेरियलाइज टुगेदर, दोनों की एनर्जी बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगी एंड बहुत ज्यादा अबंडेंट हो गए दोनों एक दूसरे के साथ। ओके, सो बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड एनर्जीज मुझे दोनों से फील हो रही है। राइट, नाउ लेट्स सी फिजिकल कंपैटिबिलिटी। एंड फिजिकल कंपैटिबिलिटी से मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि बेडरूम के अंदर क्या चीज़ें होती है, इट्स ऑल अबाउट कैसे हम फिजिकली एक दूसरे को सेफ फील कराते हैं, सेफ शो करते हैं। लाइक इफ़ यू टेल मी, मैं ऐसे लोगों के साथ कंपैटिबल नहीं होती हूँ जो ज़्यादा टच करें मुझे, मुझे लोगों को टच करना बिल्कुल नहीं पसंद है। इफ़ आई फील सेफ विद सम पर्सन, भले वो पर्सन कितने भी साल से मैं उसे क्यों ना जानूँ, मुझे बस लोगों को नहीं टच करना पसंद है, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज होती है और मुझे बहुत अजीब सा फील होता है। आई एम एन एम्पैथ, स्पेशली हाथ मुझे किसी का पकड़ना नहीं पसंद है। ऑलराइट, सो मैं इस चीज़ के बारे में बोल रही हूँ कि दिस इज वॉट फिजिकल कंपैटिबिलिटी इज। ओके, कि छोटी मोटी चीज़ें भी, ऑलराइट, not just about the things that goes on in the bedroom. Right, so let's see कि physical compatibility कैसा रहेगा आप दोनों के बीच। फिजिकल कंपैटिबिलिटी में मुझे थोड़ी सी इश्यूज दिख रही हैं, थोड़ी सी इश्यूज भी नहीं बोलूंगी, बट मुझे फील हो रहा है कि द एक्सप्रेशन ऑफ लव विल बी डिफरेंट। ओके, दोनों का लव एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा। लाइक हो सकता है कि किसी का सोचो, आपका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर लव इज फिजिकल टच, हो सकता है कि उनका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव विल बी बाइंग गिफ्ट्स फॉर यू। ओके, तो अलग अलग फिजिकल कंपैटिबिलिटी मुझे फील हो रही है कि वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव। ओके, तो वहां पे इट्स जस्ट कि थोड़ा सा टाइम लगेगा एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे के वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लव को लेके। सोचो कि आपको अगर तारीफें सुनना पसंद है, इफ यू डू समथिंग गुड एंड यू विश कि जो जो मुझसे प्यार करते हैं या फिर जो मेरे लव्ड वंस हैं वो मुझे अगर तारीफ करें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड हो सकता है कि इनका आपके फ्यूचर स्पाउस का शायद से मेंटालिटी, वे ऑफ एक्सप्रेशन ये हो सकता है कि हाँ चलो सिर्फ एक दो सेंटेंसेस बोल दिया कि हाँ बहुत अच्छा है, तो बट यू नीड मोर तारीफ, बट दे विल गिव यू लेस तारीफ। तो वहां पे बस थोड़ा सा कम्युनिकेट करके इस चीज को ठीक करना है। ओके, तो जस्ट जिस वे में एक दूसरे से आप प्यार या फिर कंपैशन या फिर केयर ये सब एक्सप्रेस करते हो, राइट, वो चीज में थोड़ी सी आप लोग को कंपैटिबिलिटी बैठानी होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर कि कम्युनिकेट करना है ना, कम्युनिकेट करना, तो तब जाके कोई इश्यूज नहीं आएंगी। अदरवाइज थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर थोड़ा सा मन खराब हो सकता है कि जैसे आई विल टेल यू माई फादर्स वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज लव। वो ना बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस में बोलते थे, जबकि मेरी मम्मी वो बहुत लंबा तारीफ करती है। ओके, तो अगर मैंने कुछ खाना बनाया, सोचो मैंने मम्मी पापा को खिलाया, माँ बहुत डिटेल्स में तारीफ करेंगी उसका, एंड मेरे पापा हाँ अच्छा बना है। एंड हिज वे ऑफ एक्सप्रेशन वॉज दैट कि अगर उन्हें कोई अच्छा नहीं लगेगा चीज ना, वो खुद से नहीं बोलेंगे, तो इतना ही बोलना कि हाँ ये बहुत अच्छा है, खुद से बोलना बिना पूछे, बिना मेरे पूछे, दैट इज हिज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव। अब यहाँ पे किसी को लगेगा कि अरे इसने तो तारीफ ही नहीं की, बस बोला ठीक है बहुत अच्छा बना है, तो मतलब उसे खराब लग रहा है, तो वैसा मैं बोल रही हूँ। ओके, आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव फिजिकली वो आप दोनों का अलग अलग हो सकता है, लव लैंग्वेजेस अलग अलग हो सकती हैं, इमोशनल नहीं क्या बोलते हैं, केयर वगैरह दिखाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो वहां पे एक दूसरे को समझने की कोशिश करना, पढ़ने की कोशिश करना, एंड डू नॉट जंप इनटू कंक्लूजन्स कि अरे इसने ऐसे एक्ट किया तो मतलब इसको ये पसंद नहीं आया। ठीक है, सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि इसमें इश्यूज आ सकती हैं, तो चलो हम लोग क्या बोलते हैं, वी विल बी ओपन अबाउट इट। ओके, एंड कम्युनिकेशन अच्छे से बैठाना।
So yes, these are the messages that I'm getting for you, Group 1. Thank you so much for your time and energy, and मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि क्या कैसी कंपैटिबिलिटी रहेगी आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच. ऑल्सो बैकग्राउंड में बहुत कंस्ट्रक्शन के नॉइजेस चल रहे हैं. सिंस आई लिव अराउंड कमर्शियल बिल्डिंग्स तो वो चलता रहता है. सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड लेट गो ऑफ एनी मैसेजेस जो रेजोनेटिंग नहीं लग रही है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग. ऑल्सो अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करनी है, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम. मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. यस, सो फर्स्ट ग्रुप 2 हम देखेंगे कि इमोशनल कंपैटिबिलिटी क्या होगी आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच. आई एम सो सॉरी. मुझे इमोशनल कंपैटिबिलिटी लग रहा है कि अराउंड 50 to 60% होगा. ओके, बिकॉज दोनों अलग अलग इमोशनल रेंजेस के मुझे फील हो रहे हो. यहाँ पे कुछ लोग का ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल पर्सन होगे, इमोशनली वल्नरेबल पर्सन हो सकते हो. आप में से कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग हो सकते हो. ज्यादा वैलिडेशन की जरूरत पड़ सकती है कुछ लोगों को, या फिर मे बी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं. ओके, तो सम इमोशनल ब्लॉकेजेस मुझे फील हो रहा है. तो कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि दिस इज योर एनर्जी. फॉर अदर्स आई एम सेंसिंग दिस माइट बी योर फ्यूचर स्पाउसेस एनर्जी. ओके, तो किसी एक की एनर्जी थोड़ी सी दबी हुई है मुझे फील हो रहा है, जिस वजह से अननेसेसरी इमोशनल डिस्ट्रेस आ सकता है थोड़ा सा. मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए फील हो रहा है कि दिस माइट बी योर एनर्जी, बट फॉर 30% पीपल मुझे लग रहा है कि दिस इज योर फ्यूचर स्पाउसेस एनर्जी. तो यहाँ पे ऐसे डरने की बात नहीं है. अगर थोड़ा सा इस पे काम करे तो ये 100% ठीक हो सकता है, बिकॉज इट्स नॉट दैट कि ये नेगेटिविटी आपका या फिर उनका इनेट नेचर है. ओके, वो नहीं है. तो अगर इस चीज पे काम करो, इट इज समथिंग एक्सटर्नल, इट इज समथिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय कंडीशनिंग. तो इस वजह से जैसे ही ये ब्लॉकेज या फिर ये वल्नरेबिलिटी या फिर डिससेटिस्फैक्शन, अंडर कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा, ये सब जैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा तो हार्मनी बैठेगा. ओके, तो फर्स्ट थिंग मुझे फील हो रहा है कि इफ यू फील लाइक कि दिस इज योर एनर्जी, तो अभी से ही खुद के सेल्फ डेवलपमेंट में काम कर दो एंड देखना कि आराम से 1 साल के अंदर ही अंदर ये चीज आप ओवरकम कर लोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आप में क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको स्टॉप करती हैं फ्रॉम फीलिंग हैप्पी. ओके, कुछ लोग ओवर थिंकर्स हो सकते हो. कुछ लोग हो सकता है कि गलत क्यूज ले लेते होगे बिकॉज ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस. देखो, आई गिव माई एग्जाम्पल, इट इज अ वेरी रॉ एग्जाम्पल. मैं जब स्कूल में थी ना, मेरा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना कम था कि मुझे सोचो, मैं रास्ते से जा रही हूँ, सामने से कुछ लोग खुद ही में बात करके आ रहे हैं. लेजिट मुझे लगता था ये लोग मुझे देख के कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, ये लोग मेरे ऊपर हंस तो नहीं रहे हैं, ये लोग मेरे बारे में कुछ खराब तो नहीं बोल रहे हैं. मेरे दिमाग में ऐसी चीजें चलती थी. ओके, व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं बात कर रही हूँ अराउंड व्हेन आई वाज 14-15 ईयर्स ओल्ड. ओके, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम था उस टाइम पे. अभी आई नो कि अगर कोई मुझे मुंह पे कुछ बोले भी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो मेरा इनेट नेचर था. इट वॉज समथिंग दैट वॉज बिकॉज ऑफ सोशल कंडीशनिंग. मुझे बुली किया गया, मुझे हमेशा खराब बोला गया बचपन में, तो इस वजह से वो एक इनेट चीज मेरे में आ गई. बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक इट आउट ऑफ मी. अदरवाइज किसका लॉस हो रहा है? मेरा ही लॉस हो रहा है, राइट? तो नो दैट कि रीजन जो भी क्यों ना हो कि आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी है, भले ही वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड हो, भले ही वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, अगर वो क्रिएट हुआ है आपके अंदर, दूसरे लोग मीडियम हो सकते हैं, रीजन आप खुद हो. आप ही ने उस चीज को आपके खुद मैनिफेस्ट किया अपने अंदर, तो ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चीज को एलिमिनेट करना है. एज वेल एज आप आराम से कर पाओगे. ठीक है, आपके एनर्जीज को पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज है, 1 साल अगर डेडिकेटेडली उस पर काम किया ना, आपकी एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी कि फिर आपको मतलब यू विल अंडरस्टैंड योर ओन ट्रू वर्थ. एंड फिर सामने वाला आपको आके कुछ भी क्यों ना बोलेगा, आप उसे भाव तक नहीं दोगे, बिकॉज यू वुड नो कि आप अच्छे हो, आप वर्दी हो. ओके,
तो जो भी चीज़ें हैं फर्स्ट ट्राई टू राइट दोज डाउन एंड ट्राई टू एलिमिनेट दोज। ये बहुत हेल्प करेगा आपको अगर आप इसी साल इस चीज़ को ओवरकम कर लो तो, ओके, लाइक 1 ईयर के अंदर। एंड अगर ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस में हुई, देन यू नीड लाइक टू मेक देम अवेयर ऑफ इट। आपको उनको टाइम एंड अगेन समझाना पड़ेगा, आपको उनको एनकरेज करना होगा, आपको उनको अवेयर करना होगा कि ये तुम में ही है, तुम इस चीज़ को हील कर सकते हो, ओके। तो दिस इज व्हाट आई एम सेंसिंग। तो ये इशू एक बार हट गया ना, उसके बाद इमोशनल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छे से बैठेगी। वरना एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पे बुरा मान सकते हो, या फिर छोटे छोटे बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, ओके। या छोटी बातें बड़ी हो सकती है, लाइक जब देखो झगड़ा सबके बीच होता है ना, किसी के बीच भी हो सकता है। तो जो जो नॉर्मल चीज़, जो नॉर्मल छोटा सा झगड़ा नॉर्मली सुलझ सकता था, वो चीज़ अग्रवेट होकर बहुत बड़ी हो सकती है, ऑलराइट। सो ये चीज़ एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये 100% एलिमिनेट हो भी सकता है, बस अवेयर बनाना है खुद को। इफ इट ऑल फ्यूचर में चल के आपको अगर याद रहे, आई डोंट नो आप में से कौन लोग किस साल आप लोग की शादी हो गया, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट अगर याद रहे इस एडवाइस को याद रखना कि अगर मान लो कि आपके फ्यूचर स्पाउस उतने ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं है, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हील दैट पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इज उनको बार बार बोल के अवेयर करके, हर चीज़ कोई सामने रिपीट करे तो वो हमारे अंदर चला ही जाता है ना बार बार रिपीट करने से। तो या तो वैसे कर सकते हो, या फिर आप खुद ही उनको हील कर सकते हो थ्रू एनर्जेटिक मेथड्स लाइक होओपोनोपोनो, ठीक है। तो इस बात को याद रखने की कोशिश करना, इट विल बेनिफिट यू। नाउ लेट्स सी कि मेंटल कंपैटिबिलिटी कैसा रहेगा आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच। देखो मेंटल कंपैटिबिलिटी में मुझे फील हो रहा है कि इफ इट इज़ अ लव मैरिज, हो सकता है कि स्टार्टिंग में इमोशंस के बेसिस पे आप लोग रिलेशनशिप पे आ जाओ, बट जैसे ही जैसे रिलेशनशिप गहरा होता है तब जाके उस पर्सन के निटी ग्रिटी के बारे में हम जानते हैं, राइट, उनका माइंड क्या है एक्सेट्रा। तो तब जब रिलेशनशिप बहुत गहरा होगा, देन यू वुड कम टू नो कि देर आर सर्टन बिग डिफरेंसेस, ओके। ऐसा नहीं कि हर चीज़ डिफरेंट होगा, नहीं। आई एम सेंसिंग कि हो सकता है कि 90% चीज़ कंपैटिबल हो, बट जो 10% डिफरेंस है वही 10% बहुत हैवी वाला डिफरेंस हो सकता है, ओके। आई डोंट नो वो क्या हैवी वाला डिफरेंस है, बट इट्स लाइक कि कैसे बताऊं, कैसे एक्सप्लेन करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, हाँ, आई गिव द एग्जांपल ऑफ माय हाउस होल्ड ओनली, कि हमारे घर में ना अल्कोहल पीना एकदम अलाउड नहीं है, 100%। लाइक अगर कोई अल्कोहल का बॉटल भी घर के अंदर लाए तो इट्स लाइक ही उसको, मतलब एज गुड एज नॉट इवन ओनिंग दैट पर्सन एनी मोर, वैसा हो जाता है, ठीक है। तो सोचो कि अगर मेरे घर में कोई ऐसा पर्सन आया, कोई मेरा दोस्त आया जो कि बहुत अच्छा है, बहुत साल से सोचो हमारे घर में आना जाना है उसका, बहुत लोग पसंद करते हैं, बट एक दिन उसे देख लिए कि वो घर के अंदर अपने लाइफ में जो करना है करे, बट मेरे घर में आके अगर वो बैठ के दारू पिए या दारू की बोतल भी लाए, तो नो मैटर 10 साल से उसे क्यों ना जानते हो, 10 साल से उसे प्यार क्यों ना करते हो, वो एक हरकत की वजह से दे विल टेल मी कि उसके साथ दोस्ती मत रखो, ओके। अपने लाइफ में वो जो करे करे, बट हमारे घर में अगर आके वैसा करे तो माई पीपल विल टेल मी कि नहीं अब उसे दोस्त मत बनाओ, ठीक है, वैसा वाला चीज है। तो मे बी डिफरेंस बस एक दो चीजों का होगा, बट वो बहुत हेवी काइंड ऑफ होगा, ओके। तो वहां पे बी वेरी क्लियर अबाउट कि आपके, एंड ये चीज मुझे फील हो रहा है कि सिर्फ आपके खुद की मेंटालिटी या फिर उनकी खुद की मेंटालिटी नहीं है, दिस इज समथिंग फैमिली रिलेटेड और मे बी कास्ट रिलेटेड और मे बी कस्टम्स रिलेटेड, कुछ ना कुछ वैसा है, ओके। समथिंग दैट इज नॉन नेगोशिएबल, वैसा टाइप का है। तो इट इज इन्फ्लिक्टेड फ्रॉम फैमिली, जैसे ये वाला जो मेरे फैमिली का थिंकिंग है,
ये भी तो इन्फ्लिक्टेड बाय फैमिली ही हुआ ना, जनरेशन फ्रॉम जनरेशंस। हमारे पूर्वज ने हमें किस टाइम बोला होगा, फिर दादाजी के पापा ने बोला होगा, दादाजी ने मेरे पापा को बोला होगा, वैसे वैसे आया होगा, है ना ये चीज़। तो वैसे ही इट माइट बी इन्फ्लिक्टेड बाय सोसाइटल कंडीशनिंग, या फिर इट माइट बी इन्फ्लिक्टेड बाय रिलीजियस बिलीव्स, इट माइट बी रिफ्लेक्टेड बाय समथिंग एल्स। ओके, तो इसीलिए बी वेरी कॉशियस अबाउट कि क्या चीज़ें नॉन नेगोशिएबल है एंड क्या चीज़ें नेगोशिएबल है। बाकी मेंटल कंपैटिबिलिटी आई एम सेंसिंग कि इट विल बी फेयर इनफ। ओके, जो ऊपर नीचे छोटी मोटी ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं वो टाइम के साथ एडजस्ट आराम से कर लोगे आप लोग, नो इश्यूज विद दैट। तो एडजस्ट करना है बस, एक दूसरे के मेंटल उसमें एडजस्ट कर लोगे आप लोग आराम से। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1-1.5 साल लग सकता है, बट हाँ दैट इज ऑल राइट। फेयर अमाउंट ऑफ मेंटल कंपैटिबिलिटी होगा, बट जो नॉन नेगोशिएबल चीजें हैं उसको लेके पहले ही डिस्कशन करना, उसको लेके क्लियर रहना, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि गलती कर दिया बट अनजाने में गलती कर दिया एंड सामने वाले को बुरा लग गया। ओके, तो ये चीज बस ध्यान रखना है इस चीज का। बाकी यस, फेयर अमाउंट ऑफ मेंटल कंपैटिबिलिटी, परसेंटेज में बोलूँ तो 70% टाइम्स डिसीजंस में आप लोग कंपैटिबल होगे। 70%, 60 to 70% सिमिलर वे ऑफ थॉट, सिमिलर वे ऑफ थिंकिंग, सिमिलर डिसीजन, सिमिलर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, हर चीज वैसा रहेगा। हाँ, 30 to 40% टाइम्स थोड़े से मनमुटाव हो सकते हैं, बट वो प्रॉपर वे ऑफ डिस्कशन अगर अच्छे से माइंडफुली डिस्कस करो तो आप लोग डेफिनेटली एक मिडिल ग्राउंड में पहुंच सकते हो। ओके, सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। बस ये नॉन नेगोशिएबल चीजों पे ध्यान रखना, ठीक है। राइट, नेक्स्ट लेट्स सी कि फिजिकल कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। एंड फिजिकल कंपैटिबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बेडरूम के अंदर क्या हो रहा है। एवरीथिंग दैट वी डू फिजिकली टू ब्रिंग हैप्पीनेस, या फिर टू ब्रिंग कंफर्ट, या फिर अच्छा फील कराने के लिए सामने वाले को, मैं उस चीज को भी चैनल कर रही हूँ, ठीक है। लाइक अलग अलग लोग का अलग अलग लव लैंग्वेज होता है। किसी का होता है वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन, किसी का होता है गिफ्ट खरीदना, किसी का होता है फिजिकल टच। ओके, सो लेट मी जस्ट चैनल कि फिजिकल कंपैटिबिलिटी आप दोनों में कैसी रहेगी। ग्रुप नंबर 3, सॉरी नॉट ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 2। मुझे फील हो रहा है फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। ओके, सो जो भी आपका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव होगा उस पर्सन को बहुत अच्छा लगेगा, एंड उनका जो भी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव होगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑल्सो देयर विल बी केमिस्ट्री बिटवीन यू गाइज। ओके, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत हाई लेवल का रहेगा, स्पेशली अगर आप लोग का लव मैरिज होना, तो तब तो और भी मुझे ये फील हो रहा है कि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ही अच्छा खासा रहेगा। ओके, एंड जो भी आपके नीड्स एंड वांट्स होंगे, सिमिलर नीड्स एंड वांट्स आपके स्पाउस के भी होंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं रहेगा, मुझे फील हो रहा है। ऑल्सो मुझे ये भी फील हो रहा है कि दोनों का वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव ना ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, मुझे ये फील हो रहा है। तो अगर आप सोचो कि आपका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव है कि आप तारीफ करते हो सामने वाले का, या फिर छोटे छोटे चीजें आप नोटिस करते हो एंड यू ट्राई टू मेक दैट पर्सन कंफर्टेबल, जिसको भी आप प्यार करते हो उसको यू मेक दैट पर्सन फील कंफर्टेबल, तो उनका भी सिमिलर काइंड ऑफ ही होगा। ओके, कि वो भी आपका ध्यान रखेंगे, वो भी आपका केयर करेंगे। ओके, आई एम सेंसिंग कि फिजिकली यू विल टेक केयर ऑफ ईच अदर वेरी मच। ओके, तो एक दूसरे के कंफर्ट का ध्यान रखना, एक दूसरे के सेफ्टी का ध्यान रखना, एक दूसरे के नीड्स का ध्यान रखना। ओके, तो फिजिकल लेवल पे, 3D लेवल पे एक दूसरे का बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखोगे। दोनों तरफ से एफर्ट्स इक्वली होंगे। ऐसा नहीं कि एक पर्सन ज्यादा एफर्ट करेगा एंड दूसरा पर्सन कम एफर्ट करेगा, वैसा नहीं, इक्वल एंड ऑपोजिट एफर्ट्स होंगे। एंड सिमिलर इंटरेस्ट भी होंगे, मुझे फील हो रहा है, जिस वजह से
आप लोग फिजिकली लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। सोचो दोनों को अगर मूवी देखने मतलब अगर आपको मूवी देखना पसंद है तो शायद से उनको भी मूवी देखना पसंद होगा, तो साथ में जाके मूवी नाइट्स एंजॉय करोगे। या फिर अगर डेट्स पे जाना पसंद है तो डेट्स पे जाओगे। अगर घर पे रहना, कोजी टाइम खुद आराम से बातचीत करके बिताना पसंद है तो वैसे बिताओगे। ओके, तो सिमिलर वे ऑफ इंटरेस्ट, सिमिलर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव, सिमिलर वे ऑफ फिजिकल रियलिटी आप लोग का होगा। सो वहां पे कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बैठ रही है। ओके, सो यस, लेट्स end this reading with this. Thank you so much for your time and energy, and मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. Hello group 3, welcome to your reading. So let's see कि आपके and आपके future spouse के बीच कैसी compatibility रहेगी physically, emotionally and mentally. So let me get connected to your energy. And please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है, and उन messages को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, because this is a general reading. And किसी को अगर paid private readings करानी है, so तब you can contact me on Instagram. मेरा Instagram link नीचे description में दिया हुआ है. Right. We'll start with emotional compatibility. Okay, कि आप दोनों के बीच कैसा emotional compatibility होगा. मुझे इमोशनल कंपैटिबिलिटी में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, अप्स एंड डाउन्स लग रहा है. ओके, कुछ लोगों का वो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है. इफ यू ब्लाइंडली मैरी समवन, ओके, स्पेशली अगर आपका अरेंज मैरिज हुआ ना, तो डो नॉट ब्लाइंडली मैरी समवन. कभी कभी होता है कि यस, सोसाइटल प्रेशर की वजह से या फिर पेरेंट्स की प्रेशर की वजह से अनफॉर्चुनेटली वी टेंड टू मैरी समवन जिसका भी रिश्ता आ जाए. ओके, प्रेशर होता है. दिस इज समथिंग जिस चीज से हम एस्केप नहीं कर सकते, स्पेशली इन सम पार्ट्स ऑफ सोसाइटी. डेफिनेटली ये चीज होता है. तो आपको बस बोला जा रहा है कि ट्राई टू बी कॉशियस अबाउट आप किससे शादी कर रहे हो, स्पेशली अगर अरेंज मैरिज है. अगर ये लव मैरिज है तो दिस थिंग कैन बी अवॉइडेड क्वाइट अ बिट. ओके, लेकिन अरेंज मैरिज में ज्यादा कॉशियस रहना है. एटलीस्ट उस सामने वाले से बात करो कुछ बार. ट्राई टू ऑब्जर्व देयर इमोशंस, ट्राई टू ऑब्जर्व कि वो कैसे डिसीजंस लेते हैं, दूसरों से कैसा बिहेव कर रहे हैं, अपने घर वालों से कैसा बिहेव कर रहे हैं. ओके, आई नो बहुत लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता है, बट जो मैसेज आ रहा है वो मुझे बोलना ही पड़ेगा, राइट? सो ट्राई टू जस्ट ऑब्जर्व योर फ्यूचर स्पाउस, मतलब द पर्सन, एंड उसी के बाद शादी के लिए हाँ बोलना इफ यू फील सेफ विद दैट पर्सन इंट्यूटिवली. नो दैट कि आपका इंट्यूशन आपको बोल देगा कि आर यू फीलिंग इमोशनली कंफर्टेबल विद दैट पर्सन और नॉट. सेम गोज फॉर लव मैरिजेस. ओके, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि अगर सोचो बाई चांस आप बहुत हड़बड़ी में शादी कर लो, कि किसी पर्सन को आप जान रहे हो एंड उसको शायद से 1 साल से जानते हो या फिर 1.5 साल से जानते हो, एंड यू फिक्स एवरीथिंग कि चलो अब शादी कर लेते हैं या फिर इस चीज को लीगलाइज कर लेते हैं, वो मत करना. एटलीस्ट आपको 3 साल देने होंगे. ओके, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि इनिशियली देयर माइट बी सर्टन अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन. अगर लव मैरिज की बात करें तो देयर माइट बी सर्टन अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन, या फिर मे बी पास्ट लाइफ की एनर्जीज कुछ लोगों के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकती है, जिस वजह से इनिशियली बहुत लवली लग सकता है, बहुत ही प्यारा लग सकता है रिलेशनशिप, एकदम हाई एनर्जी, हाई वाइब्स एक्सेट्रा वैसी लग सकती हैं. बट जैसे ही 1 से 2 साल गुजरेंगे उसके बाद से जो इमोशनल कंपैटिबिलिटी है उसमें इश्यूज आने लग सकती हैं. वहां पे यू नीड टू अडेप्ट टू ईच अदर. वहां पे बात करके वहां पे होमवर्क करना पड़ेगा एक दूसरे पे, ठीक है? अगर उससे पहले शादी कर लिया कि हाँ चलो 6 महीने से जानते हैं या फिर 1.5 साल से जानते हैं इस पर्सन को एंड वी आर गेटिंग मैरिड, तो देखना कि वही वाला फेज शादी के बाद आएगा एंड तब लगेगा कि अरे शादी हो गई तो इसलिए नेचर बदल गया. ओके, तो वैसा नहीं है. प्रॉब्लम जब आना होता है उसी टाइम पे आता है. अगर उससे पहले शादी हो गई तो आपको लगेगा कि शादी के बाद ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर उसका नेचर चेंज हो गया. ओके, एंड अगर शादी नहीं किया तो तब आपको रियलिटी पहले ही पता चल जाएगी. ओके, तो ऐसा नहीं है कि योर फ्यूचर स्पाउस विल बी अ बैड पर्सन या फिर यू आर अ बैड पर्सन, वो बात नहीं है. बात ये है कि अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग वे में इमोशनल होते हैं, ठीक है? रेंजेस अलग अलग होती हैं.
लोगों की। तो वहीं पे इफ वी एक्चुअली लव सम पर्सन, वहां पे एक मिडिल ग्राउंड हमको बैठाना होता है, कम्युनिकेट करके, अडेप्ट करके, एक दूसरे को समझा के, एक दूसरे को टाइम देके। ओके, तो वो मिडिल ग्राउंड लाने में आप लोग को 1 साल लग सकता है, कुछ लोग को 1 साल से ज्यादा भी लग सकता है। ओके, तो स्टार्टिंग में ये चीज उतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं कर सकती है, बिकॉज तब इमोशंस एंड हॉर्मोन्स हाई रहेंगे। बट जैसे ही आप देखोगे कि हाँ एक कंफर्ट जोन पे आ गए हो, वहां पे इमोशनल कंपैटिबिलिटी आपकी, तब द रियल थिंग माइट कम अप ऑन द सर्फेस। एंड तब अगर एक दूसरे को सच में प्यार करते हो, सच में इंपॉर्टेंस देते हो, तो बस कुछ नहीं करना है, एक दूसरे से अच्छे से बात करके, जब भी कोई झगड़ा हो, जब भी कुछ इशू हो, अच्छे से आराम से बात करके चीजों को फिक्स करना है, एंड एवरीथिंग विल गेट फिक्स्ड विद इन 1 ईयर। ओके, कुछ लोग का हाँ 1 से ज्यादा साल लग सकता है, थोड़ा सा और कुछ महीने लग गए, बट अराउंड 1 साल में चीजें हो जाएंगी, अगर दोनों तरफ से प्रॉपर वे में एफर्ट्स आई तो। ओके, बट अरेंज मैरिज वाले बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। गो विथ योर इंट्यूशन। जिस पर्सन के साथ भी आपको अनकंफर्टेबल लगे, इमोशनली अजीब सा लगे, ज्यादा घबराहट हो, या फिर बटरफ्लाइज लगे स्टमक में, नो मैटर वो पर्सन अच्छे से आपसे बात कर रहा है या फिर इंट्रोवर्टेड है, डज नॉट मैटर। इफ यू डू नॉट फील सेफ विद दैट पर्सनस एनर्जी, दैट इज एन इंडिकेशन की इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं है उसके साथ। ओके, बहुत लोग बहुत ज्यादा चार्मिंग होते हैं ऑन द सर्फेस, बहुत अच्छे ओरेटर्स होते हैं, उनका थ्रोट चक्र बहुत स्ट्रांग होता है, जिस वजह से दे कैन woo anybody with the words they say or their appearance। okay, किसी किसी का appearance फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो नो मैटर वो पर्सन दिखते कैसे हो, बोलते कैसे हो, बिहेव कैसे करते हो, एनर्जी नेवर लाइज। हमेशा इस चीज को याद रखना। तो किसी भी वे में अगर बटरफ्लाइज फील हो स्टमक में, या फिर अजीब सा लगे, या फिर घबराहट हो कि अरे इसके साथ मुझे बात करना पड़ रहा है, दैट विल बी अ क्लियर कट इंडिकेशन कि कुछ ना कुछ तो इनकम्पैटिबल है एनर्जेटिकली। ठीक है, बाकी यस, इमोशनल डिफरेंसेस की वजह से मुझे फील हो रहा है कि बीच बीच में अप्स एंड डाउन्स आएंगी आपके रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगी, बट हाँ जैसे मैंने बोला, भले ही अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज हो, स्टार्टिंग के 3 साल थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, उसके बाद थिंग्स विल गेट स्मूथ। ऑलराइट, स्टार्टिंग का फर्स्ट 2 ईयर देखो कि शायद से उतनी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स ना हो, 3rd ईयर पे बहुत ज्यादा हो, वहां पे कंपैटिबिलिटी बैठानी है, एंड उसके बाद 4th ईयर से शायद से सब चीजें नॉर्मल हो जाए। ओके, बट अ फेज विल कम इन योर लाइफ जहां पे दोनों को अडेप्ट करना होगा एक दूसरे के साथ। राइट, नाउ लेट्स सी कि मेंटल कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच। देखो, मौका यूनिवर्स सबको देता है ना, टाइम सबको देता है कि चीजों को सुधारने का, तो इसीलिए डरना नहीं है। बस हाँ, जब पता है कि हाँ ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज है, तो तब वहां पे बस अवेयर होके कॉन्शियसली अच्छे एक्शंस लेने हैं। ओके, माइंडफुली एक्शंस लेने हैं, गलत स्टेप्स नहीं ले लेने हैं। हम जब गलत स्टेप्स लेते हैं तभी चीजें बिगड़ती हैं, बट अगर पहले से पता होता है कि ओके ये चीज होने वाली है, तो इट्स एन एडवांटेज ना। तो हम और भी अवेयर होके अगर स्टेप्स ले, एक्शंस ले, तो तब चीजें आराम से सुधर सकती हैं। Now let's see group number 3, मेंटल कंपैटिबिलिटी कैसे रहेगी आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच। देखो, मेंटल कंपैटिबिलिटी ना, मुझे फील हो रहा है कि इन केस ऑफ लव मैरिज, अगर किसी का लव मैरिज हुआ तो उसमें ज्यादा रहेगा। अरेंज मैरिज में मुझे फील हो रहा है कि दोनों में मेंटल कंपैटिबिलिटी थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, बट हाँ इट वोंट बी बॉदरसम। ओके, जो भी डिफरेंसेस रहेंगे वो एक दूसरे को प्रॉब्लम, एक दूसरे की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी। ठीक है, छोटी छोटी चीजें सोचो, जैसे मेरे को सोचो ईयरफोन्स लगा के गाना सुनने का आदत है, एंड आप मेरे रूममेट हो, मेरे साथ रह रहे हो, एंड आपको लाउड म्यूजिक सुनने का आदत है। ठीक है, तो वहां पे एक थोड़ा सा तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा कि जब आप लाउड म्यूजिक सुन रहे हो, या तो मैं उस रूम पे ना रहूं, या फिर अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं तो आप भी
थोड़ा सा अडेप्ट अगर कर लो कि हाँ कान में ईयरफोन लगा के सुन लो, क्योंकि एट द एंड इट्स म्यूजिक, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मिडिल ग्राउंड तो यहाँ पे लाना पड़ेगा, वैसा टाइप का मुझे फील हो रहा है, ठीक है, कि बहुत बड़ी डिफरेंसेस नहीं, बट हाँ छोटे मोटे जो डिफरेंसेस रहेंगे वो आप लोग अगर वर्कआउट करो तो आराम से वो चीज़ वर्कआउट हो जाएगा। ओके, बहुत ज़्यादा बॉदरसम नहीं रहेंगी चीज़ें। तो यस, फिजिकली सॉरी मेंटली आई एम फीलिंग कि डिसीजन मेकिंग ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, बैकग्राउंड सिमिलर रह सकता है आप लोग का। ओके, तो एक जो फैमिली कंडीशनिंग होती है वो भी आप लोग का सिमिलर हो सकता है, कि कुछ लोग सोचो ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए, या फिर सोचो आपकी फैमिली भी नहीं, अगर आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है कि वो भी स्पिरिचुअल हो या फिर स्पिरिचुअलिटी में माने। तो बहुत ड्रास्टिक डिफरेंसेस कुछ भी नहीं रहेंगे मेंटली, इट विल बी क्वाइट गुड, क्वाइट फेयर। छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं वो आराम से आप लोग सॉल्व कर लोगे। ओके, एंड यस डेफिनेटली अगर लव मैरिज हो तो और भी ज़्यादा कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी के चांसेस मुझे फील हो रहे हैं और भी हाई है। तो अगर आई एम सेंसिंग कि 70% मेंटल कंपैटिबिलिटी रहेगा इन अरेंज मैरिजेस, तो मुझे फील हो रहा है कि 80% मेंटल कंपैटिबिलिटी रहेगा, 80 to 90% इन केस ऑफ लव मैरिजेस। ओके, राइट, नाउ लेट्स सी कि फिजिकल कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी आप दोनों के बीच। एंड बाय फिजिकल कंपैटिबिलिटी सिर्फ मैं बेडरूम के अंदर की चीज़ें नहीं चैनल कर रही हूँ, कि फिजिकली किसी को भी सेफ फील करना, फिजिकली सेफ फील कराना, फिजिकली अपने केयर को, अपने लव को, अपने चिंताओं को एक्सप्रेस करना। ओके, दैट ऑल कम्स अंडर फिजिकल कंपैटिबिलिटी। ओके, व्हाट इज आवर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसर्न, लव, केयर एटसेट्रा। तो लेट्स सी कि फिजिकली कैसी रहेगी कंपैटिबिलिटी। फिजिकल कंपैटिबिलिटी विल बी क्वाइट गुड। ओके, यहाँ पे बस मुझे इमोशनल का ही थोड़ा सा फील हुआ इधर उधर, बाकी मेंटल भी ऑलमोस्ट सही रहेगा, एंड फिजिकल भी मुझे फील हो रहा है सही रहेगा। तो जो भी आपके नीड्स, वांट्स एटसेट्रा होंगे, उनके भी नीड्स एंड वांट्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे। एट टाइम्स यस, मुझे फील हो रहा है कि यू माइट फील अ बिट ओवरपावर्ड बाय दैट पर्सन फिजिकली, एट टाइम्स मुझे फील हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है वो आप लोग देख लो अपने अपने हिसाब से। ओके, कुछ कुछ लोग का मुझे ये फील हो रहा है कि इट माइट बी समथिंग रिलेटेड टू द बेडरूम थिंग्स, अदर्स मुझे फील हो रहा है कि इट माइट बी रिलेटेड टू फिजिकल स्ट्रेंथ थिंग्स। ओके, इट माइट बी रिलेटेड टू मेंटल स्ट्रेंथ थिंग्स। ओके, समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रेंथ। मैं एक कपल का एग्जांपल दूंगी। आई जस्ट नो टू पीपल, वहाँ पे जो मेरे दोस्त हैं, ही गेट्स स्केयर्ड फ्रॉम बग्स एंड ऑल दैट। ओके, उसे बग्स वगैरह से, कीड़े मकोड़े से बहुत ज़्यादा डर लगता है। एंड उसकी जो वाइफ है शी इज़ वेरी बोल्ड इन दैट मैटर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड है। तो कभी कुछ कीड़ा वगैरह आता है ना, वो मेरा दोस्त लिटरली बेड के ऊपर चढ़ के डरने लगता है, एंड उसकी वाइफ जाके वो सब कीड़ों को हाथ से पकड़ के वो फेंकती है भाई। तो यहाँ पे दस द डिफरेंस इन स्ट्रेंथ। ओके, तो हो सकता है कि किसी किसी मामले में आपके फ्यूचर स्पाउस आप पे लाइक यू माइट फील कि ओके वो ज्यादा पावरफुल है। और राइट, ये कुछ कुछ लोगों का मुझे मॉनेटरी बेसिस पे भी लग रहा है कि मे बी देयर इज मॉनेटरी डिफरेंस। ओके, दैट इज ऑल्सो समथिंग फिजिकली, फिजिकल यानी 3D चीज को लेके है ना। तो हो सकता है कि आपको लगे कि वो ज्यादा पावरफुल हो, उसके कनेक्शन ज्यादा है, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के पास पैसा ज्यादा है, या फिर जो ओल्ड मनी होता है कि जनरेशनल वेल्थ उसके पास ज्यादा है, या फिर ज्यादा नॉलेज है उसके पास, ज्यादा स्किलफुल है वो, ज्यादा नोन पर्सन है वो। ओके, तो मुझे वो चीज थोड़ी सी डायनामिक में अप एंड डाउन लग रहा है कि मोस्ट ऑफ यू विल फाइंड कि आपके फ्यूचर स्पाउस फिजिकली आपसे ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, या फिर कुछ एक डोमिनेटिंग या फिर ज्यादा पावर मुझे उनमें फील हो रहा है। ओके, फॉर वेरी फ्यू पीपल मुझे फील हो रहा है कि इट्स जस्ट द ऑपोजिट, कि आप ज्यादा पावरफुल होगे इन सम मैटर और समथिंग, या फिर ज्यादा थोड़े से ओवर पावरिंग होंगे रिगार्डिंग सर्टन थिंग्स इन द रिलेशनशिप। बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि इट्स योर फ्यूचर स्पाउसेस एनर्जी। ओके, बाकी जिस तरीके से आप लोग लाइफ वगैरह जियोगे, फिजिकली जो भी आप लोग के रिक्वायरमेंट्स होंगे, जैसे जैसे आप अपने दिन को बिताओगे, इट विल ऑलमोस्ट बी कंपैटिबल। ओके, उसमें कुछ वैसी इश्यूज नहीं होंगी, एंड अगर डिफरेंसेस रहेंगी भी तो भी आप लोग ढाल लोगे एक दूसरे के वे ऑफ लिविंग में, एक दूसरे के साथ। ओके, अडेप्ट अडेप्ट कर लोगे आप लोग। ओके,
मुझे एक चीज़ फील हो रही है यहाँ पे कि इमोशनल इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से वो आपके फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम बीच बीच में डाल सकता है। सो मेक श्योर कि इमोशंस को ध्यान में रख के ही कोई डिसीजंस लेना। ओके, जैसे अगर झगड़ा वगैरह हो जाए तो डू नॉट से और डू एनीथिंग बैड टू योर सेल्फ और टू योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, या फिर झगड़ा करके एक दूसरे से बात ही नहीं की या फिर घर छोड़ के चले गए, वैसे बड़े बड़े डिसीजंस मत लेना। तो जब भी इमोशनली वल्नरेबल रहो दोनों, ट्राई करना कि उस टाइम पे बातचीत नहीं करो, एक बार इमोशंस शांत हो जाए उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेना या फिर बात वगैरह करना। ओके, बाकी मुझे फील हो रहा है कि केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी रहेगी, रोमांटिक लेवल पे भी बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी आप दोनों का रहेगा। Yeah. So these are the messages that I'm getting for you. Group number 3. Thank you so much for your time and energy, and we'll take lead reading. Bye bye.